गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 स्टोरी ऑफ नंबर्स कवर करने वाले हैं। तो पहले जानते हैं नंबर क्या है। नंबर्स सिर्फ सिंबल्स नहीं है, नंबर्स एक लैंग्वेज है जो कि कुछ क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर रहा है। अच्छे से समझिए आप और सोचिए, नंबर सिर्फ सिंबल्स है क्या, या फिर नंबर से क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर रहा है। मतलब अगर 2 एक हम नंबर लिखे, ये सिर्फ सिंबल है क्या? नहीं, इसका मतलब कुछ क्वांटिटी है, शायद 2 स्टिक्स या फिर 2 मैन, एनीथिंग एक क्वांटिटी को दिखाता है, वो नंबर हम नंबर कहते हैं। तो फिर अभी बुक के अंदर आते हैं। सबसे पहले एक स्टोरी दिया गया है, रीमास क्यूरियोसिटी। एक दिन रीमा को उसकी एक पुराने किताब में एक पेपर मिलता है। उस पेपर में इस तरह का सिंबल्स थे। तो वो दौड़ के अपने पापा के पास जाता है और उन्हें पूछता है। तो उसके पापा बताते हैं ये 4000 साल पुरानी मेसोपोटामिया की नंबर्स है। और वो उस टाइम कैसे लिखा जाता था, ये 1 है, ये 2 है, फिर ये 3 है, फिर 4 करना है तो 3, उसके नीचे एक 4 है, फिर 5 करना है तो 3, उसके नीचे 2, ये 5 है, फिर 6 करना है तो 3 3, ये 6, और 7 फिर से एक नीचे, ऐसे करके वो नंबर्स लिखते थे। उस दिन रीमा के मन में ये सवाल आया, हमें काउंटिंग की क्या ज़रूरत पड़ी और क्यों हम काउंटिंग करना शुरू किए, कब किए। तो इस चैप्टर के अंदर हम जो स्टोरी ऑफ नंबर्स चैप्टर है, इसके अंदर हम पूरा ये जानेंगे कि इंसान काउंटिंग कब शुरू किया, कैसे शुरू किया और किस लिए उसे काउंटिंग करना ज़रूरत पड़ी। इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को बेस 10 सिस्टम दिया है। पूरे वर्ल्ड को इंडिया ने बेस 10 सिस्टम दिया है। और जो यजुर्वेद है, वो यजुर्वेद में पूरे बेस 10 सिस्टम का जो काउंटिंग उस है, जैसे कि 10⁻0 1, इसे एक का कहा जाता था। फिर 1 जो कि 10, उसे 10 कहा गया। फिर 10⁻2 जो कि 100, उसे शतक कहा गया। फिर शतक और सहस्त्र। फिर 10⁻3 जो है 1000, उसे 1000 को ही सहस्त्र कहा गया है। और ये 10⁻2 जो 100 है, उसे शतक कहा गया है। ये यजुर्वेद में है। फिर जो बक्साली मनुस्क्रिप्ट, जहाँ पे .0 का जिक्र किया गया है, सबसे पहले 0 का जिक्र, और बक्साली मनुस्क्रिप्ट के अंदर ही किया गया था, आज डॉट के हिसाब से। फिर हमारे जो लैंग्वेज थे वो कैसे ब्राह्मी से हिंदू ग्वालियर गए, फिर संस्कृत देवनागरी पे कन्वर्ट हुआ, फिर वेस्ट अरबी गया, फिर ईस्ट अरबी गया, फिर वो अरबिक नंबर में कन्वर्ट हुआ। फिर 15th सेंचुरी में ऐसा था, 16th सेंचुरी में ये परफेक्ट नंबर के रूप में कन्वर्ट हुए। फिर आते हैं द मैकेनिज्म ऑफ काउंटिंग। इंसान को काउंट करने की क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों और कब से इंसान काउंटिंग शुरू किया था। सोचिए, आप स्टोन एज में है, आपके पास काऊ का एक हाड़ है, तो आप कैसे उनका गिनती करेंगे, कैसे उसका काउंट हिसाब रखेंगे। तो इंसान ने सबसे पहले काउंट करने के लिए स्टिक्स और स्टोन्स यूज किए थे। मतलब ऑब्जेक्ट को यूज किए थे पहले, सिंबल्स को नहीं। पहले ऑब्जेक्ट्स को इंसान ने यूज किए थे और इसे 1:1 मैपिंग कहा जाता था। इसे 1:1 मैपिंग
कहा जाता था। मतलब एक गाय के लिए एक स्टिक, 2 गाय के लिए 2 स्टिक, 3 गाय के लिए 3 स्टिक। तो रात में अगर एक गाय रिटर्न नहीं आता था तो एक स्टिक बच जाता था, तो ओनर को पता चल जाता था। देखिए मेथड 1 कैसे ऑब्जेक्ट के जरिए यहाँ पे 8 काउज है, उन सब के लिए एक एक स्टिक यूज किया जाता था। लेकिन इसका जो ड्रॉबैक था वो ये था, अगर ज़्यादा 100 काऊ हो गए तो उसको 100 स्टिक गैदर करना पड़ता था। फिर इंसान ने जो मेथड 2 है, फिर इंसान ने काउंट करने के लिए लेटर्स को, साउंड्स को यूज़ किए। लेकिन लेटर्स का भी ड्रॉबैक था, ये था कि 26 के बाद और लेटर्स नहीं थे, साउंड सबको पता नहीं चलते थे। फिर रोमन लेटर्स आए जो कि अभी भी चलता है। 1 को 1 आए वो 2 को, और 3 को 3rd आई करके लिखा जाता है। 4 को आई भी, अब ये जो टेबल है ऐसे करके लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पे आप लिख सकते हैं ज़्यादा। रोमन नंबर्स का जो ड्रॉबैक था वो एक्चुअल ड्रॉबैक था मल्टीप्लिकेशन का। आप इसे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? मल्टीप्लिकेशन मतलब आपको अगर 56 × 32 करना हो तो आप 56 मतलब पहले 50 करेंगे, एक्स 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 एक्स, ये हुआ 50। फिर 6 लिखना है, फिर ये हुआ 6 × 32 एक्स एक्स एक्स, फिर डबल आई। तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है, इसलिए रोमन सिस्टम ज़्यादातर यूज नहीं हो पाए। ये जो फिगर इट आउट है, इस चैप्टर के अंदर जितने भी फिगर इट आउट क्वेश्चंस है वो सब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आते हैं सम अर्ली नंबर सिस्टम यूज ऑफ बॉडी पार्ट्स। पपुआ न्यू गिनिया के लोग आज भी अपने बॉडी पार्ट्स को गिनती के लिए यूज़ करते हैं। उनका जो बॉडी पार्ट्स है वो स्पेसिफिक नंबर को ऑल्सो रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि पहले उंगलियों से शुरू होता है, फिंगर से, तो पहले फिंगर्स 5 हो गए। फिर उनका रिस्ट जो होता है उसे वो 6 के लिए यूज़ करते हैं। एल्बो को वो 7 के लिए यूज़ करते हैं। शोल्डर को वो 8 के लिए यूज़ करते हैं। फिर गर्दन सिर तक ऐसे 10 to 14 तक गिनती है। लेकिन इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि बॉडी पार्ट्स ख़त्म हो जाते हैं तो गिनती रुक जाती है, सिंपल सा है। फिर देखते हैं टैली मार्क्स ऑन बोन्स एंड अदर सर्फेसेस। कहाँ कहाँ जो पहले स्टोन एज के बाद या उस टाइम के जो काउंटिंग है वो उसका प्रूफ कहाँ कहाँ मिला है। मार्क्स हड्डियों या गुफा की दीवार पर कट लगाना, पहले टाइम पे वही टाली मार्क्स कहते हैं उसे ही। हिस्टोरिक प्रूफ जो मिला है कहाँ कहाँ वो टाली मार्क्स मिले हैं, गिनती का सिंबल्स जो कहते हैं। तो पहले एक बोन जो है इसानो बोन्स, ये कितना पुराना है? ये इसांगो बोन्स, ये कितना पुराना है? ये लगभग 20,000 साल से 20,000 साल से 35,000 साल पुराना है। फिर एक बोन मिलता है लेबम्बो बोन, जो कि 45,000 ईयर्स ओल्ड है। ये इसांगो बोन्स कंगो में है, और ये जो लेबम्बो बोन्स ये साउथ अफ्रीका में है। हर एक कट एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये मेथड स्टिक जैसा ही है, बस ये हड्डियों पर परमानेंट होता था। वो मार्क्स जो होते हैं, जो भी मार्क किए होंगे वो एक ऑब्जेक्ट के लिए किए हैं, लेकिन वो एक परमानेंट था हड्डियों के ऊपर। लोग इसे लूनर कैलेंडर के लिए भी यूज़ करते थे। लोग उसे लूनर कैलेंडर के लिए भी यूज़ करते थे। वो जो भी लिखा गया था लेबम्बो बोन या फिर इसांगो बोन के ऊपर।
फिर देखते हैं नंबर नेम्स ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग इन टूज। तो ऑस्ट्रेलिया के एक इंडिजिनियस ट्राइब है, वो उन्हें गुमुल गाल ट्राइब कहते हैं। उन लोग क्या करते थे, उनका जो नंबर सिस्टम था उसका बेस 2 था। 2 ही नंबर के ऊपर वो लोग कैलकुलेशन करते थे। वो लोग 1 को उरापन कहते थे और 2 को उकासर। उन्हें अगर 3 लिखना था तो वो उकासर उरापन लिखते थे, और 5 लिखना था तो उकासर और एक बार उकासर फिर एक उरापन। लेकिन इस सिस्टम का ड्रॉबैक ये था, अगर उन्हें 1000 लिखना था तो 5 टाइम्स उकासर लिखेंगे क्या। तो ये लोग क्या ना, उनका बेस 2 था। 2 का बेस रखकर ग्रुप करके ये लोग गिनते थे। वैसे ही दुनिया में बहुत डिफरेंट जगह पे 5 को, 10 को या 20 को, 60 को बेस करके नंबर सिस्टम्स डेवलप हुए थे। फिर देखते हैं 2 रोमन न्यूमेरल्स। पहले हम लोग किए थे कि यहाँ पर देखे थे रोमन लोग कैसे लिखते थे। तो रोमन नंबर जो है वो कुछ पिलर और लैंडमार्क के ऊपर स्टैंड करता है, और वो पिलर लैंडमार्क आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि वो 1 एक आई है, फिर 5 जो है वो भी है, 10 जो है एक्स है, फिर 50 जो है एल है, 100 जो है सी है, 500 जो है डी है, और 1000 जो है वो एम है। इसे आपको याद रखना पड़ेगा। उसका बेस सिस्टम 7 है, E7 अगर याद रख लिए तो आप पूरा रोमन लेटर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप अगर 27 लिखेंगे तो 20 + 7 जो कि है 20, ये हो गया 27 भी 5, और अगर आप 3035 लिखेंगे तो 3000 एम 3030, तो ये हो गया 30 फिर 5, क्योंकि एम जो है 1000 है, 3 बार 3000 हो गया, एक्स 10 है तो 30 हो गया, 35 ऐसे रोमन नंबर लिखा जाता था उस वक्त। तो जो रोमन नंबर्स का ड्रॉबैक था वो था कि इसका मल्टीप्लिकेशन, पहले मैंने बताया हुआ है जो रोमन नंबर्स का ड्रॉबैक था मल्टीप्लिकेशन का। जितने भी फिगर इट आउट क्वेश्चंस है वो सारे फिगर इट आउट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में मैं करके अपलोड कर दूंगा। पहले इसका थ्योरी समझते हैं जो कि बुक के अंदर है। फिर देखते हैं तो आइडिया ऑफ बेस इजिप्शियन नंबर सिस्टम। ये थोड़ा ट्रिकी है। इजिप्शियनों ने क्या किया, उनके पास बहुत सारे पत्थर थे, तो वो उन पत्थर को छोटे छोटे ग्रुप में 10 के ग्रुप में कन्वर्ट करके नए नए नंबर बने। जैसे कि वो उनका जो नंबर सिस्टम था तो 10 बेस नंबर सिस्टम था, उसका बेस जो था 10 था। वो छोटे छोटे पत्थर को मिला के पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोटे छोटे 10 पत्थर को मिला के एक ग्रुप बनाए। फिर ऐसे छोटे छोटे ग्रुप को मिला के 10 टाइम्स बिगर 100 की एक ग्रुप बनाए, उसका अलग नाम दिए, फिर इसका अलग नाम दिए। फिर जो 100 के ग्रुप है उसे मिला के 10 टाइम्स बिगर और एक बड़ा ग्रुप बनाए और उसका भी अलग नाम दिए। तो वो जो नंबर है वो पिछला नंबर से 10 टाइम्स बिगर है, इसलिए उसका बेस 10 है। तो कैसे करते थे, कैसे कैसे सिंबल दिया करते थे। जो 10⁻01 है उसे सिर्फ एक ही बार ऐसे एक लाइन, एक स्ट्रिक कह सकते लिखते थे। फिर 10⁻1 जो है 10 है उसे कैसे लिखते थे, उसे वो ऐसे लिखते थे, ऐसे करके उल्टा यू। फिर 10⁻2 जो है 100 के लिए वो लोग
ऐसे करते थे। फिर 10⁻³ जो है 1000 के लिए उनके पास लोटस फ्लावर, मतलब ऐसे करके जो लोटस फ्लावर होता है वो लोटस फ्लावर का सिंबल किए थे। फिर 10⁻⁴ जो 10,000 है उसके लिए उन्होंने पॉइंटिंग फिगर, ऐसे पॉइंटिंग फिगर किए थे। देखिए कितना मज़ेदार सिंबल्स हैं। तो इसके हिसाब से उस नंबर को अगर लिखेंगे इजिप्शियन सिस्टम के अनुसार, अगर मैं 324 लिखता हूँ तो 100 + 100 + 100 + 20 या फिर 10 + 10 + 4, तो उनके पास 100 लिखने का तरीका ये था, तो 3 बार ये लिखेंगे। फिर 10 लिखने का तरीका ये था उनका। फिर 4 जो है 1 2 3 4 ऐसे 4 बार लाइन। देखिए यहाँ पे वेरिएशन ऑन इजिप्शियन सिस्टम और नोशन ऑफ बेस। जो 10 का बेस है इजिप्शियन सिस्टम का, अगर उस बेस को हम बदल दें और दूसरा कोई नंबर ले ले, सपोज लेते हैं 5, तो कैसा रहेगा? मतलब पहले 5 के लिए कुछ नंबर्स हमें डेवलप करना पड़ेगा, फिर 5, 25 और 125 उस हिसाब से जाएगा। उतना बड़ा, जितना बड़ा होगा 5 टाइम्स। ये जितने भी फिगर इट आउट क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो में करके अपलोड कर दूंगा आप सबके लिए। प्लेस वैल्यू रिप्रेजेंटेशन, जो कि मेसोपोटामिया के नंबर सिस्टम है। मेसोपोटामियंस ने 60 को बेस के हिसाब से यूज़ किया है। आज भी जो हम 1 घंटे को 60 सेकेंड या फिर 1 मिनट को 60 सेकेंड, 1 घंटे को 60 मिनट जो यूज़ कर रहे हैं, ये भी उन्हीं का सिस्टम का हिस्सा है। मेसोपोटामियंस की जो सिंबल्स थे वो 2 सिंबल को यूज़ करके पूरा 59 तक गिन लेते थे। वो था ये और एक था ये। उनके सिंबल से ये होता है 1, फिर ये होता है 10। तो उन्हें अगर 9 लिखना हो तो इस तरह कितना करेंगे? 1 2 3 4 या फिर 5 6 7 8 9, ऐसे 9 करना पड़ेगा उन्हें। अगर उन्हें 32 लिखना हो तो पहले 30 के लिए 10 10 10 30, फिर 2 करने के लिए ऐसे लिखना पड़ता था उन्हें। अगर 59 लिखना हो उन्हें तो 1 2 3 4 5 50, फिर 1 2 करके ऐसे करके ये वाला सिंबल 9 टाइम्स लिखना था। अब हम देखते हैं मायन सिस्टम, मायन नंबर सिस्टम। तो सेंट्रल अमेरिका की माया सिविलाइजेशन में इनका सिस्टम दुनिया से सबसे अलग था। पहली बात, ये नंबर को लेफ्ट से राइट ऐसे नहीं लिखते थे, वो ऊपर से नीचे लिखते थे मायन सिविलाइजेशन में। और इनकी जो गिनती है 1 से शुरू होके 20, फिर डायरेक्ट ये 360 से जंप करती थी, क्योंकि उनका कैलेंडर जो था 360 डेज का था इसलिए। और वो 1 को सिर्फ डॉट लिखते थे और 5 को ऐसे बार लिखते थे। और एक जो होता है सी सेल जो होता है उसे 0। मायन सिविलाइजेशन की जो सबसे उनकी जो बड़ी खोज थी वो प्लेस ऑर्डर 0 की वो खोज किए थे उन्होंने। एशिया से बिल्कुल अलग अपने ही 0 का कॉन्सेप्ट ढूंढ लिया था ताकि बड़ी गिनती आसान हो। अब देखते हैं चाइनीज़ नंबर सिस्टम। चाइना में लोग गिनती और बड़े कैलकुलेशन के लिए छोटी छोटी स्टिक्स की यूज़ करते थे। ये सिस्टम हमारा आज का सिस्टम की तरह बेस 10 सिस्टम, जो बेस 10 सिस्टम है आज की, वैसे ही डेसिमल पर चलता था।
ये थर्ड सेंचुरी एडी से लेकर 17th सेंचुरी तक कैलकुलेशन के लिए सबसे बेहतरीन तरीका माना जाता था इसको। चाइनीज़ सिस्टम में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन तब होता है जब सारे स्टिक्स सारे न्यूमेरिकल्स एक जैसे दिखने लगते हैं। इससे बचने के लिए उन्होंने दो तरह का वो स्टिक्स यूज़ करते थे तो वो सारे सेम दिखते थे। इससे बचने के लिए उन्होंने दो तरह सिंबल बनाया, जो थे जंग्स कहा जाता था। जंग्स वो इनका यूज यूनिट्स जैसे कि 10⁻0, 100 10⁻2 और 10,000 10⁻4 इसके लिए होता था जंग्स। और एक बोल रहे थे हॉन्ग्स निकाले थे। जो ये जंग्स जो होता है वो वर्टिकल रोड ऐसे होता है और जो हॉन्ग्स है वो हॉरिजॉन्टल रोड ऐसे होता था। ये लिखने के लिए 10⁻1 फिर 10⁻3 10⁻5 ये लिखने के लिए हॉन्ग्स, और वो जो इवन नंबर्स थे 10 टू द पावर का वो जंग्स। फिर आते हैं हिंदू नंबर सिस्टम। हिंदू नंबर सिस्टम में सबसे खूबसूरती ये है कि सिर्फ 10 सिंबल्स को हम लोग को याद रखना है। 10 सिंबल्स पे हम चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो वो लिख सकते हैं। हमारे जो हिंदू नंबर सिस्टम है ये बेस 10 के ऊपर बेस है और सिर्फ 10 सिंबल्स 0 1 2 3 ऐसे करके 10 सिंबल अप टू 9 तक इतना ही याद रखेंगे तो पूरा नंबर लिख पाएंगे। भारत में जीरो का जो डिस्कवर हुआ था कम से कम 200 BCE से मौजूद, वहाँ से जीरो का हिस्ट्री में वर्णन है। जीरो के बारे में भी दिया गया है। मायन सिस्टम में जीरो सिर्फ एक जगह खाली छोड़ने के लिए थे, लेकिन इंडिया में जीरो का एक असली नंबर को दर्जा दिया गया। मायन सिविलाइजेशन में सिर्फ जगह कहाँ पे कोई डॉट दे देता, कोई खाली जगह छोड़ देता, लेकिन इंडियन सिस्टम में जीरो को प्रॉपर सिंबल मिला। आर्यभट्ट का कंट्रीब्यूशन है 499 सी में। आर्यभट्ट ने जीरो को इस्तेमाल बड़ी साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए किए थे। दुनिया के बाकी सिस्टम में जीरो का मतलब सिर्फ खाली जगह था, लेकिन भारत के महान गणितज्ञों ने कहा कि जीरो ने अपने आप में एक नंबर है। उन्होंने इसकी प्रॉपर्टीज़ बताई, जैसे कि जीरो जोड़ने से वो वही रहता है और जीरो से मल्टीप्लाई करने पर जीरो हो जाता है। जो इंडियन सिस्टम है हिंदू नंबर सिस्टम, वो उसका प्लेस वैल्यू है। जैसे कि हम अगर 5 लिखेंगे या फिर 50 लिखेंगे या फिर 520 लिखेंगे, यहाँ पे 5 का मतलब सिर्फ 5 है। यहाँ पे 5 का मतलब ये जो प्लेस पे इस जगह पे अगर 5 लिखेंगे तो इसका 50 है। इस जगह पे लिखेंगे 5 तो इसका मतलब इधर 500 है। ये इंडियन सिस्टम का बेहतरीन जो चीज़ें हैं वही 10 सिंबल्स है और उसके ऊपर पूरा नंबर सिस्टम बेस है। चलो चैप्टर ख़त्म। थैंक यू एवरीवन।